प्यारे विद्यार्थियों, स्टडी विद आरएल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में, संबंधों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जैसे निम्न त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन थीटा, टेन थीटा व सेक थीटा को कोट थीटा के पदों में, ये कोट या टेन या सेक या कोशेक के पदों में लिखना यानी स्टूडेंट के लिए बहुत भारी समस्या है। मैं इस चीज को बहुत ही एक आसान ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा ताकि हर त्रिकोणमितीय अनुपात को आप लिख सको। बहुत ही गजब ट्रिक है। इसको देख के आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत आसान चीज है, नहीं तो ये बच्चों को इतनी हार्ड लगती है, पहाड़ जैसी हार्ड लगती है। ये कोण थीटा, ये 90 डिग्री, ये ए बी और सी। अब आपको ये दिया है कि साइन थीटा, टेन थीटा व सेक थीटा को कोट के पदों में लिखो। तो जिसके पदों में लिखो उसी के पदों में इस समकोण त्रिभुज की भुजाएं व्यक्त करनी है अपने को। जैसे कोट थीटा का अनुपात होता है आधार बट्टा लंब। तो आधार बट्टा लंब, अब इसमें बट्टा 1 कर दो, तो इसका आधार ले लो कोट और लंब ले लो 1। इस समकोण त्रिभुज का अपन ने आधार ले लिया कोट थीटा, लंब ले लिया 1। अब पाइथागोरस प्रमेय से अपन AC मतलब इसका कर्ण निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं अपन कोट के पदों में नाप लिखेंगे, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का। तो अब कर्ण स्क्वायर बराबर अपना हो जाएगा, आधार हो गया कोट स्क्वायर थीटा, लंब हो गया 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1, और इस तरह से कर्ण बराबर हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये आपकी इस समकोण त्रिभुज की कोट के पदों में नाप आ गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यानी इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का नाप कोट के पदों में आ गया। अब आपको जिसे भी अनुपात में परिवर्तित करनी है कि भाई साइन को कोट के पदों में लिखो या टेन को कोट के पदों में लिखो, सेक थीटा को कोट के पदों में लिखो, अब बहुत काम आसान हो गया। अब अपन साइन थीटा को कोट के पदों में लिखते हैं। तो साइन थीटा का अनुपात होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो इस समकोण त्रिभुज में लंब है 1 और कर्ण है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये साइन थीटा को कोट के पदों में लिख दिया। दूसरी तरफ इसमें लिखा है टेन थीटा को कोट के पदों में लिखो। तो टेन थीटा का अनुपात होता है लंब
बट्टा आधार। तो लंब बट्टा आधार, इसका लंब हो गया 1 और आधार हो गया कोट थीटा। तो टेन को कोट थीटा के पदों में 1 बट्टा कोट थीटा, साइन थीटा को कोट के पदों में 1 बट्टा अंडर रूट 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार। तो इस समकोण त्रिभुज में कर्ण हो गया आपका 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और आधार हो गया कोट थीटा। तो ये साइन कोट के पदों में, टेन कोट के पदों में और सेक भी कोट के पदों में। तो यानी ये बहुत ही आसान तरीका है। इससे आप जिस अनुपात को जिसके पदों में लिखना चाहते हो उस हिसाब से आप लिख सकते हो। इसमें खास चीज ये है, जिसके पदों में, उसके पदों में त्रिभुज की भुजाओं का मान लिखना है अपने को। ये प्रश्न बच्चों के लिए बहुत ही कठिन लगता है बच्चों को कि साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा को कोट के पदों में कैसे लिखें। तो कोट के पदों में लिखने के लिए अपन सर्वप्रथम क्या करेंगे, कोट का अनुपात होता है आधार बट्टा लंब। तो इसमें आधार अपन कोट थीटा लेंगे और लंब को लेंगे 1, और ये समकोण त्रिभुज ABC बनाएंगे जिसमें B समकोण है आपका, और इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं कोट के पदों में व्यक्त करेंगे। कोट थीटा 1 और कर्ण स्क्वायर है वो अपन पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल लेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब साइन थीटा का अनुपात होता है लंब बट्टा कर्ण। इस समकोण त्रिभुज में आ जाओ, लंब 1 कर्ण 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, टेन थीटा लंब बटा आधार 1 बटा कोट थीटा, सेक थीटा कर्ण बटा आधार 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अंडर रूट बटा कोट थीटा। तो इससे आसान तरीका इन किसी को पदों में व्यक्त करने का नहीं है, बाकी आइडेंटिटीज के माध्यम से ही होता है। अब मैं एक और अनुपात को, जैसे थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा में व्यक्त करो या टेन थीटा में व्यक्त करो, दोनों में से किसी एक पर बताता हूं। अब मैं नेक्स्ट बताता हूं थीटा के सभी अनुपातों को टेन थीटा के पदों में लिखो। तो अब इसके लिए के पदों में, किसके पदों में, टेन के पदों में। टेन के पदों में तो अपन जो समकोण त्रिभुज बनाएंगे उसकी सभी भुजाओं का माप है वो टेन के पदों में लिखेंगे। तो सर्वप्रथम टेन थीटा का अनुपात क्या हो गया, लंब बट्टा आधार। इसमें देखो अंश टेन थीटा लंब ले लेंगे और आधार 1 बना देंगे, तो टेन थीटा बट्टा 1 इस त्रिभुज का हो गया लंब टेन थीटा और आधार हो गया 1। अब कर्ण स्क्वायर का मान ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार 1, लंब हो गया टेन स्क्वायर थीटा और कर्ण आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तो ये आपकी भुजा आ गई कर्ण 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको मिल गई टेन के पदों में। अब आप साइन थीटा ले लो। सर्वप्रथम साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, और लंब क्या है इसका, लंब है टेन थीटा, कर्ण आ गया अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर
थीटा। तो ये साइन थीटा को अपन ने tan के पदों में लिख दिया। अब सबसे आसान तरीका ये है, किसी भी आइडेंटिटी से अपन इतना जल्दी और इसको इसके पदों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से आ जाते हैं अपन कोट थीटा, कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा का अनुपात होता है आधार बट्टा कर्ण। अब इसमें आधार 1, कर्ण 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बहुत ही मजेदार चीज है, बहुत ही शानदार चीज है। अब देखते हैं tan थीटा। tan थीटा तो tan थीटा ही है, तो tan थीटा तो tan थीटा ही आएगा। tan थीटा को और किसके पदों में लिखेंगे? चलो कोट थीटा, कोट थीटा 1 बट्टा tan थीटा हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? आधार बट्टा लंब हो जाएगा। इसका अनुपात क्या हो जाएगा? आधार बट्टा लंब, 1 बट्टा tan थीटा। अब कोसेक थीटा, सॉरी सेक थीटा, सेक थीटा का अनुपात क्या होता है? सेक थीटा का अनुपात होता है कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। देखो कर्ण 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और आधार आ गया 1, तो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बट्टा 1 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा को tan के पदों में व्यक्त कर दिया। अब लास्ट है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का अनुपात होता है कर्ण बट्टा लंब। अब इसका कर्ण हो गया 1/√1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और लंब हो गया tan थीटा। तो अपन ने सारे त्रिकोणमिति के थीटा के सभी अनुपातों को tan थीटा के पदों में लिख दिया। इसी तरह से अपन थीटा के सभी अनुपातों को सेक थीटा के पदों में लिख सकते हैं, कोट के पदों में लिख सकते हैं, कोसेक के पदों में लिख सकते हैं। बहुत शानदार चीज है। लेकिन आपको जो समकोण त्रिभुज बनाओगे उसको जिसके पदों में लिखना है उनकी भुजाओं का माप उसी में रखना है आपको। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं।